हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं श्योर एंड प्योर स्टेशन। मैं हूं आपका दोस्त और साथी जसवंत जस्सी। बॉलीवुड के संबंध में तमाम प्रकार की अपडेट, न्यूज़, मूवी रिव्यू, ट्रेलर रिव्यू और भी जानकारी देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और नोटिफिकेशन को ऑन करके सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। मैं नहीं चाहूं कि मेरी खबर की बजाय कल तेरे अखबार में तेरी ही खबर छपे। शट अप, गेट आउट, मत बोलना आगे। मेरा नाम शमशेर सिंह है। गाइस, हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक स्वर्गीय अमरीश पुरी जी आज भले हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। गब्बर सिंह जैसे फेमस हुआ था, ऐसे ही मगैम्बो फेमस हुए थे फिल्म इंडस्ट्री में, और बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा खलनायक की भूमिका उन्होंने अदा की थी। अमरीश पुरी के अंदर एक ऐसी अद्भुत क्षमता थी जिससे वो रोल, जो भी रोल करते थे, उसी को ही सार्थक बना देते, वो सार्थक होता था। ऊंचा मत बोलिए मास्टर जी, ये जसपाल राणा की ड्योढ़ी है। इस ड्योढ़ी के पास से गुजरने वालों की धड़कनें कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं। इस थाने की दीवारें तो ईंट और पत्थरों की बनी हुई है। मैं तो फौलाद की दीवारें चीर कर भी तुम तक आ जाता। ये बता, अगर आपने उनकी मिस्टर इंडिया में मगैम्बो का रोल देखा होगा तो आप उनसे नफरत भी की होगी। और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्होंने सिमरन के पिता का रोल किया होगा जो आपके दिल को छुआ होगा। अमरीश पुरी हर किरदार में फिट बैठते थे और एक आदर्श अभिनेता थे। एक पिता, दोस्त, विलन, तीनों किरदारों को उनकी पकड़ बनी हुई थी और दमदार अपने अभिनय से उन्होंने निभाया और एक महान कलाकार बन गए। हिंदी सिनेमा में इस महान अभिनेता के बिना शायद ही अधूरा रहता है, क्योंकि जो भी फिल्म पहले आती थी उनके ध्यान से पहले थे। हर फिल्म में वो पहले तो विलन के रूप में आपको नजर आते थे। और कौन है आप? नागेश्वर। नागेश्वर तो बहुत है। कौन नागेश्वर? तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। विलन भी ऐसा जो कि हीरो के ऊपर भारी पड़ता था। और फिर उन्होंने लास्ट में आके बहुत सारी पॉजिटिव फिल्में भी, किसी में पिता का, किसी में भाई का किरदार निभाया और अपने अभिनय और कला के कारण दमदार परिचय बनाया और हिंदी कला जगत में अपना मुकाम हासिल किया। बताना चाहेंगे 22 जून 1932 में पंजाब में जन्मे अमरीश पुरी, जिनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और माता वेद कौर थी। उनके 4 भाई बहन थे, चमनपुरी, मदनपुरी, बड़ी बहन चंद्रकांता और छोटे भाई हरीश पुरी थे। और साथियों, बताना चाहेंगे कि अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब में की। उसके बाद वो शिमला चले गए। शिमला से BM कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। फिर अभिनय की दुनिया में उन्होंने अपना कदम रखा। वो क्या है, पहले छोटे छोटे नाटक करते थे, फिर भी कई प्रकार के पुरस्कार उन्होंने जीते थे और फिर उन्होंने अपना रुख किया अभिनय की और फिल्मों की ओर, और वो हीरो बनना चाहते। लेकिन उनको किसी ने बताया कि आपकी शक्ल जो है वो हीरो जैसी नहीं लगती है, और उनको जो है फिर विलन के रूप में जो है जाना जाने लगा। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया में अपने अभिनय की शुरुआत की और सत्यादेव दुबे जी ने और गिरीश कर्नाड ने के लिखे हुए नाटकों द्वारा उन्होंने रंगमंच में अपना बेहतर प्रस्तुति की। और 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से उनको पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय कैरियर का सबसे बड़ा पुरस्कार था। और फिल्मी कैरियर की शुरुआत अमरीश पुरी जी ने 1971 में प्रेम पुजारी से की, और पुरी की हिंदी सिनेमा में थोड़े समय बाद ये ऐसी धाक बन गई कि सफलता उनके कदम चूम ली। 1980 के दशक में खलनायक की बड़ी बड़ी फिल्म उन्होंने की और 1987 में शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया में मगैम्बो का ऐसा किरदार किया जो कि सबके जहन में बैठ गया। और सब जो भी खुश हुआ उन्होंने किरदार निभाए, सबके सब फेमस हुए। 1990 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल, विरासत जैसी फिल्मों उन्होंने पॉजिटिव किरदार भी किए थे। हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, हॉलीवुड में भी काम किया। 400 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया। गांधी, कुली, नगीना, राम लखन, त्रिदेव, अगर फिल्मों के नाम हम गिनाने लग जाएं तो थूक सूख जाएगा साथियों। ऐसी ऐसी फिल्में फूल और कांटे, विश्वात्मा, दामिनी, कर्ण अर्जुन, कोयला और भी ऐसी खलनायकी की भूमिका उन्होंने अदा की और पॉजिटिव किरदार भी उन्होंने
अदा किया। लेकिन मैगेम्बो का किरदार जो है उनका सबके द्वारा जाना जाता है, जो भी बुलाता था उनको मैगेम्बो के किरदार के रूप में याद किया जाता था। 12 जनवरी 2005 में ब्रेन हैमरेज से उनकी मृत्यु हो गई जब वो 72 वर्ष के थे। साथियों, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गाने जो है आज भी फेमस है। वैसे तो अमरीश पुरी ने बहुत सारी फिल्मों में कई गाने गाए और उनके डायलॉग जो है आज भी फेमस हैं, क्योंकि उनकी मोटी और दमदार आवाज़ के कारण आंखें बंद करके भी लोग पहचान लेते थे कि अमरीश पुरी है, क्योंकि उनके डायलॉग जो है वो भी ऐसे होते थे कि सबसे अलग होते थे और उनकी आवाज़ भी सबसे अलग थी। मोगेम्बो खुश हुआ। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। गाड़ी क्यों रोकी? बिल्ली रास्ता काट गई सेठ। तो क्या हुआ? चलो गाड़ी चलाओ। गाड़ी रोक, पीछे को देख। उन्होंने कई गानों के बीच में भी डायलॉग दिए, कई गानों में अपने बोल दिए, लेकिन एक गाना ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा उनको फेमस हुआ और उनके ऊपर ही ख़ास तौर पे वो गाना लिखा हुआ था। बात कर रहे हैं 1992 में आई अनिल शर्मा के डायरेक्शन में तहलका मूवी की, जो कि मल्टी स्टारर मूवी थी। धर्मेंद्र, मुकेश खन्ना, नसीरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली, जावेद जाफरी, अमरीश पुरी, शम्मी कपूर, शिखा, सोनू वालिया आदि इसमें बहुत सारे एक्टर थे। और इसका म्यूजिक का जो काम था वो अनु मलिक ने किया था और गीत भी जो है अनु मलिक ने लिखे थे। हजरत जयपुरी और संतोष आनंद ने भी मिलकर इनके गीतों को लिखा था। लेकिन इसमें जो अमरीश पुरी का किरदार था जनरल डोंग का, रॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता। उसके लिए गीत एक लिखना था, जबकि संतोष आनंद और हसरत जयपुरी के होते हुए भी वो गीत जो है अनु मलिक ने लिखा। गीत 1 मिनट से कुछ ज़्यादा था, लेकिन ऐसा दमदार गीत लिखा कि जो उस फिल्म के लिए अमरीश पुरी के किरदार को और भी जो है दमदार बना गया। तो म्यूजिक का काम भी उस गीत के लिए अनु मलिक ने किया, लेकिन उन्होंने म्यूजिक बनाने के बाद फिर सोचा कि इसको गाया जाए। जब उन्होंने गाने की कोशिश की तो जिस हिसाब से अमरीश पुरी की आवाज़ और डायलॉग थे तो उससे ये आवाज़ मैच नहीं, क्योंकि बहुत हाई पिच का एक गाना था। और फिर उसके बाद सुदेश भोसले से कोशिश करवाई गई, लेकिन सुदेश भोसले की आवाज़ भी मिस मैच नहीं हो रही, लेकिन वो दमदार उनकी आवाज़ नहीं लगी। तो इस गाने के लिए फिर अंत में ये फैसला हुआ कि क्योंकि पुरी साहब इस फिल्म में, तहलका फिल्म में, वो गाने को डायलॉग के तौर पर समय समय पर गाते रहते थे। फिर अनु मलिक जी ने अमरीश पुरी साहब को समझाया और उनको गाने के लिए बोला। पहले तो अमरीश पुरी साहब ने मना कर दिया, लेकिन सभी पूरी टीम ने उनको बताया। फिर उन्होंने ये गाना गाया और जब ये गाना गाया तो ये पूरा गाना फिट बैठ गया उनकी आवाज़ के ऊपर। ऐसा दमदार गाना था कि जिन्होंने उनके किरदार को और भी 4 चांद लगा दिए। और ये गाना बहुत फेमस हुआ। गाना ऐसा कि जिसके सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि ऐसे माहौल में ये गाने का फिल्मांकन किया गया था फिल्म में, जिसको सुनते डर लगने लग जाता था और खौफ जैसा माहौल जो है वो पैदा हो जाता था। और इस गीत को जब अमरीश पुरी ने गाया और उनके किरदार को जीवंत कर दिया इस गीत ने, और इस गीत के द्वारा उन्होंने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी। साथियों, भले ही अमरीश पुरी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गाने और उनके जो डायलॉग हैं आज भी पूरी दुनिया में फेमस हैं और उनके द्वारा, लोगों के द्वारा उनको बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे अवार्ड मिले। और खलनायकी में सबसे ज़्यादा जो अवार्ड हैं वो अमरीश पुरी के पास ही हैं। तो साथियों, आपको ये गाना कैसा लगा, आपको अमरीश पुरी का अभिनय कैसा लगता था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि अमरीश पुरी इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन बॉलीवुड को जो उनका घाटा पैदा हुआ है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। ऐसा दमदार खलनायक बॉलीवुड में मिलना मुश्किल है। फिलहाल साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ फिर से आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।